श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्म न करने के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है, वह पुनः पापमय जीवन के फेर में आ जाता है। इसीलिए मैं बारंबार पाप करने तथा प्रायश्चित करने की इस विधि को निरर्थक मानता हूँ। यह तो हाथी के स्नान के समान है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करके अपने आप को स्वच्छ बनाता है, किंतु स्थल पर वापस आते ही अपने सिर तथा शरीर पर धूल डाल लेता है। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि मनुष्य किस प्रकार पाप कर्मों से अपने आप को मुक्त कर सकता है, जिससे उसे मृत्यु के बाद नरक लोक में जाने के लिए बाध्य न होना पड़े, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि पापमय जीवन के निराकरण की विधि तो प्रायश्चित है। इस प्रकार से श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बुद्धि की परीक्षा ली और महाराज परीक्षित इस विधि को प्रामाणिक मानने से इनकार करके उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परीक्षित महाराज अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी से दूसरे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। देव वेदव्यास श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, चूंकि अपवित्र कर्मों को निष्प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म भी सकाम होते हैं, अतएव वे मनुष्य को सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने आप को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेते हैं, वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं हैं, अपितु वे सभी अंधकार में होते हैं। जब तक मनुष्य तमोगुण से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होगा। इस प्रकार ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति निस्संदेह पापमय कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतएव वास्तविक प्रयास तो पूर्ण ज्ञान अर्थात वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम सत्य श्री भगवान को समझता है। गुरु सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा ले ली और ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने सकाम कर्म से युक्त प्रायश्चित विधि का खंडन करके परीक्षा की एक अवस्था उत्तीर्ण कर ली है। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी चिंतन चिंतन परक ज्ञान के पद का सुझाव रख रहे हैं। कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होते हुए वे सुझाव रखते हैं। प्रायश्चितम विमर्शनम, वास्तविक प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान है। विमर्शनम चिंतन परक ज्ञान के अनुशीलन का द्योतक है। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान से बहीन कर्मियों की तुलना गधों से की गई है। श्रीमद् भागवत गीता 7.15 में श्री कृष्ण कहते हैं, ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया आसुरम भावमाश्रितः। वे दुष्ट जो चिंतन नितांत मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है और जो असुरों के नास्तिकतावादी स्वभाव में भागीदार बनते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। इस प्रकार वे कर्मी जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और जो जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानते, वे मूढ़ या गधे कहलाते हैं। किंतु विमर्शन की व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता 15.15 में भी हुई है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यः। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करता है किंतु केवल चिंतन परक ज्ञान में ही प्रगति करता है और परमेश्वर को नहीं समझता, तो वह मूढ़ का मूढ़ बना रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.19 में भी कहा गया है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को समझता है और उनकी शरण में आ जाता है, तभी उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवा माम प्रपद्यते। इसीलिए विद्वान तथा भौतिक कलमश से मुक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से वह समस्त पवित्र तथा अपवित्र कर्मों, पाप पुण्य तथा उनके फलों से तुरंत छूट जाता है। हे राजन, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध आदूषित अन्न खाता है, तो वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है और तब रोग का संक्रमण उसे छू तक नहीं पाता।
इसी प्रकार यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलमश से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। यदि मनुष्य शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों का पालन करता है जो अगले श्लोक में बताए गए हैं और ज्ञान का अनुशीलन करता है, भले ही वह मानसिक चिंतन द्वारा करे तो वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। इसीलिए ज्ञान का पद सकाम कर्म के पद से श्रेयस्कर है। कर्म के पद से नारकीय अवस्थाओं में गिरने की संभावना सदा रहती है, किंतु ज्ञान के पद पर वह नारकीय जीवन से बच जाता है। यद्यपि वह छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ होता। कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य यह सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है और नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान का यह दूसरा चरण है। अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को भौतिक कलमश से मुक्त सोचता है, जबकि वास्तव में वह ऐसा होता नहीं। इसीलिए ब्रह्मा ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की होती। तो भी ज्ञानी जन कम से कम यह तो जानते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, और भी शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अति सतर्कता पूर्वक कर्म करते हैं। मन को एकाग्र करने हेतु मनुष्य को ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना चाहिए और अधःपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सत्यव्रती, स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियमित भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से स्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, किंतु यदि उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती है।